तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड हैप्पी टीचर्स डे अगेन। तो हम लोग अभी जो आज की क्लास में है वो बस सीपीआर को स्टडी करेंगे। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज अ कार्डियो पल्मोनरी रेसुटेशन। देखो नाम से ही आप देखोगे यहाँ पे कार्डियो पल्मोनरी रेसुटेशन। कार्डियो मतलब क्या हो गया आपका भाई? हार्ट। और पल्मोनरी मतलब लंग्स। लंग्स। इसके अंदर क्या चीज होगी? दो का कॉम्बिनेशन होगा। एक तो हार्ट के अंदर आप कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे, कुछ ना कुछ आप जो है हार्ट के ऊपर करोगे। दूसरा किसके ऊपर? लंग्स के अंदर, मतलब कि आप ऑक्सीजन के ऊपर कुछ ना कुछ करोगे। ठीक है। तो जब भी कोई पर्सन के अंदर कार्डियक अरेस्ट आ जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे आप सीपीआर परफॉर्म करते हो। और सीपीआर परफॉर्म क्यों करते हैं और सीपीआर परफॉर्म करने से होता क्या है? देखो हमने क्या पढ़ा है अभी? कार्डियो पल्मनरी। तो दो चीज के ऊपर हमें चेंज लाना होता है। एक तो आपका जो हार्ट है, ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, धड़कता जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहे। और दूसरा आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता रहे। इसलिए हम जो है कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन मतलब कि सीपीआर देते हैं। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है भाई? हार्ट का जो फंक्शन है वो रुक जाता है, ऑक्सीजन जाता नहीं आपके बॉडी के अंदर। तो आप क्या करते हो? आप प्रेस करते हो। आप जो है प्रेस करते हो इस तरीके से, ठीक है, प्रेस करते हो ताकि आपके बॉडी के अंदर ऐसा फील हो कि आपका हार्ट जो है वो धड़क रहा है, रुका नहीं है। ठीक है। आपके बॉडी में ऐसा फील हो कि भाई हार्ट धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं आपकी और ब्लड जो है पंप आउट कर रहा है। ठीक है। नॉर्मली क्या आपका कंडक्शन सिस्टम जो है वो स्टॉप हो जाता है। उस कंडक्शन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो? प्रेशर एक्सर्ट करते हो, यहाँ पे जो है उसको बीट देते हो। तो एक चीज तो आपको पता लगे भाई, ताकि हार्ट जो है प्रॉपर पंप करता रहे ब्लड को, इसके लिए आप सीपीआर देते हो कंप्रेशन के साथ। दूसरा चीज आप लोगों ने सुना होगा भाई, इसमें ना ऑक्सीजन भी देते हैं। ठीक है, मतलब कि माउथ टू माउथ ऑक्सीजन भी देते हैं। तो ऑक्सीजन इसलिए देते हैं इसके अंदर ताकि आपके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई भी होता रहे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई नॉर्मल आपके वाइट बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वहां पे उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किसके प्रेजेंस में मिलेगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलेगी। इसलिए आप यहाँ पे दो चीज करते हो, एक तो हार्ट के ऊपर कंप्रेशन करते हो, और दूसरा जो है आप माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देते हो। माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देते हो। ठीक है। ये बात तो सर समझ आ गई अभी तक। नेक्स्ट बता दो अब क्या करना है, कैसे करना है? तो देखो बेटा कैसे करना है। सबसे पहले जो भी पेशेंट है जिसको कार्डियक अरेस्ट आया है, आपने क्या करना है? उसको पकड़ना है और पूछना, अरे भैया क्या हो गया? ठीक है चचा, सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो वो भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो एकदम आराम से लेटा होगा, ऐसे लेटा नहीं होगा, वो तो बेहोशी होगा, फेंट होगा। ठीक है। तो आपने सबसे पहले इससे पूछना है। फिर सेकंड में क्या करना है आपने? जैसे ही इससे बात कर रहे हो आप तुरंत जो है आप एम्बुलेंस को कॉल कर दोगे कि भाई यहाँ पे जो है इसका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, तो आप एम्बुलेंस को कॉल कर दोगे। ये काम कर दिया आपने। इसके बाद यहाँ पे सीपीआर का काम स्टार्ट होता है आपका। सबसे पहले क्या करोगे? पेशेंट को आप हार्ड सरफेस पे, ठीक है, हार्ड सरफेस पे लिटाओगे आप नीचे, सॉफ्टली हार्ड सरफेस पे लिटाओगे। अगर आपके पास समझ लो कि जमीन पे गिरा हुआ है, आपके पास कोई टेबल वगैरह नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जमीन पे जो है इसको लिटा दोगे। लिटाने के बाद सीपीआर किस तरीके से परफॉर्म करोगे? देखो सबसे पहले पोजीशन क्या रहेगा आपके हैंड्स का? सामने लाओ ये हाथ, और इसके ऊपर ये वाला हाथ लाओ। लाओ। और इसके बीच में ना यहाँ पे आपका ये जो है यहाँ पे रहना चाहिए। इधर से फोर्स लगाते हो, अपने पाम से फोर्स लगाते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला हाथ रहेगा ताकि फोर्स एक्सर्ट हो आपका। तो यहाँ पे इसको बंद किया आपने, ये लगाया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से लगाओगे ये, और पाम से फोर्स एक्सर्ट करोगे, पाम से फोर्स एक्सर्ट करोगे इसको, ठीक है। शोल्डर से अपना यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करोगे आप। ठीक है, ये वाली आपको पोजीशन पता चल गई, पहले हैंड की पोजीशन। नेक्स्ट बात भाई, ये सर ये आपने हैंड तो बता दिया, बताओ हैंड रखे कहाँ पे? तो हैंड जहां पे आपका हार्ट होगा उधर ही रखोगे। पर आप सभी को पता है हार्ट आपका बॉडी के अंदर कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, ये रहा, दिखाता हूँ, आपका हार्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सेंटर में पाम, इधर पाम रहेगा आपका, और इधर से आप कंप्रेशन फोर्स इधर से पाम से आप लगाओगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। और भाई फोर्स ऐसा नहीं लगाना कि पूरी जान लगा दी यहाँ पे, ठीक है। इसको लिया आपने, मार दिया भाई, इसका स्टर्नम वगैरह टूट जाएगा, रिब्स वगैरह टूट जाएंगी उसकी। ठीक है। तो फोर्स इतना लगाना है ताकि 2 इंच का, जो इसका नॉर्मल इतना है समझ लो,
इसका चेस्ट पे इतना है, तो 2 इंच का फोर्स, 2 इंच का मतलब कि आप प्रेशर जब करो तो 2 इंच तक उसकी बॉडी अंदर की तरफ जाए, ठीक है, हार्ट पे यहाँ पे जो है वो बीट हो, ठीक है, मतलब हार्ट के ऊपर यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हो। जहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं। चलिए, अब बात आती है सर कितनी बार हमने क्या कहते हैं फोर्स लगाना है, यहाँ पे कंप्रेशन कितनी बार देना है और एयर कितनी बार देना है। तो ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। 30 टाइम्स आप जो है कंप्रेशन दोगे, और 2 बारी जो है आप यहाँ पे उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दोगे। ये देखो, ये रहा, यहाँ पे होगा आपका। फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स दो ट्रेन्ड कन्वेंशनल सीपीआर यूजिंग चेस्ट कंप्रेशन एंड माउथ टू माउथ ब्रीथिंग रेशियो ऑफ 30:2। तो आप क्या करोगे, पहले 30 टाइम्स, 30 टाइम्स कंप्रेशन दोगे, ठीक है, 30 टाइम कंप्रेशन दिया आपने, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसका मुंह खोलोगे और यहाँ से आपने माउथ टू माउथ उसको एयर देना है, ब्रीथ देना है, ठीक है, और फोर्सफुली देना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, फोर्सफुली देना है, ताकि भाई प्रेशर लगे उसका और उसके बॉडी में ऑक्सीजन जाए। गॉट इट? ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले ये हो गया, यहाँ पे आप दोगे, और ये कंटिन्यूसली आप तब तक रखोगे जब तक वो होश में ना आ जाए, या फिर आपके पास जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो जाए, मतलब एम्बुलेंस वगैरह आपके पास ना आ जाए, ठीक है। ये ट्राई करते रहोगे आप। अब ये चीज हो गया, इसके लिए ना सबसे पहले एक स्टेप होता है आपका डॉक्टर एबीसी। डॉक्टर एबीसी का एक स्टेप होता है फर्स्ट एड में। सबसे पहले आप डेंजर से निकालते हैं उसको, फिर रिस्पॉन्स, फिर एयरवे, फिर ब्रीथिंग, फिर कॉम्प्रेशन। तो ये डॉक्टर एबीसी हम लोग पढ़ेंगे कल डिटेल में, डोंट वरी। तो यहीं पे पहले डेंजर से निकाला, फिर रिस्पॉन्स, फिर यहाँ पे एक एड ऑन है, एस मतलब हेल्प के लिए भेजो किसी को, एयरवेज चेक करोगे, ब्रीथिंग चेक करोगे, सीपीआर दोगे, देन डिफिब्रिलेटर मतलब वेट करोगे आप मेडिकल फैसिलिटी का, ताकि वहां पे उसको प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह मिल सके फिब्रिलेशन, ठीक है। तो ये है। और भी कुछ है क्या? बस इतना ही है इसके अंदर। अब किसी को पूछिए, कोई डाउट परेशानी है इसके अंदर तो, सीपीआर में क्लियर है सीपीआर? सर छोटा यस, बट मैं आई वुड से कि इसका ना सीपीआर का आप लोग कोर्स कर लीजिए। मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था, केवीएस वगैरह में भी जनरली होता है ये। तो वहां पे उन्होंने बोला कि भाई सीपीआर परफॉर्म करके बताओ, ठीक है, और उनसे ये भी मेरे से ये भी पूछा था उन्होंने कि आपके पास क्या सीपीआर का कोई सर्टिफिकेशन है। तो अगर ये चीज होगा आपके पास तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, आपके रिज्यूम के लिए काफी अच्छा रहता है। और सीपीआर अगर आपको अच्छा परफेक्टली परफॉर्म करना आता है, तो ये आपको ऐसे सिचुएशन में जिसमें कोई किसी का कार्डियक अरेस्ट वगैरह आ गया, तो आपको एक अलग इंप्रेशन दिखाता है आपके कॉलेजेस में, कहीं भी आप लोग जाते हैं। तो इसका डेफिनेटली आप लोग कोर्स कर लीजिए, वहां पे आपको सर प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। सर यस। सीपीआर कोर्स हॉस्पिटल में कर सकते हैं यहाँ पे जहाँ मेडिकल ट्रेनिंग होती है।